कि नेता लोग जो वादे करके लोगों को गुमराह कर कर झूठे झूठे सांत्वना देकर जो वोट खींच लेते हैं, वोटों से जीत भी जाते हैं, पर वो फिर कुछ काम नहीं कराते। तो मैं मानता हूं कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम यही है, सबसे बड़ा फ्रॉड यही है। हम एक शॉप पर जाते हैं, 5 रुपये एमआरपी से अगर 1 रुपया ज्यादा ले ले, 5 की जगह 6 रुपया ले ले, तो उस पर फ्रॉड की गिनती में आता है। उस बंदे पर एक्शन होता है, उस शॉपकीपर पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है सिर्फ 1 रुपये के लिए। मैं मानता हूं वो गलत है और उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है इतने सारे पूरे देश को गुमराह करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम इतना बना देंगे, इस क्षेत्र में इतनी नौकरियां दे देंगे, सबको फ्री कर देंगे, इतने झूठे वादे करते हैं और इसके बाद 5 साल तक कुछ भी काम करते हैं। तो ये क्या फ्रॉड नहीं हुआ? ये भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए कि अगर आपने वादे किए उसकी पूरी लिस्ट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए कि मैं 5 साल के अंदर ये चीज़ कराऊंगा। उसमें भी एक परफॉर्मा तैयार होना चाहिए कि 6 महीने में इतना काम हो जाना चाहिए था, फिर 6 महीने में ये काम हो जाएगा। तो हर 6 महीने पर उस पर एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए, वो देखे कि वास्तव में ये नेताजी काम कर रहे हैं, इनकी मंशा है या नहीं है। अगर वो काम नहीं करते तो वो रिव्यू कमेटी उन पर एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। तब नेतागिरी इनको समझ में आएगी कि वास्तव में नेता बनना क्या होता है। एक एसडीएम अधिकारी बन जाता है, ठीक है, इतनी पढ़ाई करने के बाद वो अधिकारी बनता है। नहीं चाहता कोई अधिकारी इतनी गलती हो जाए, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के कारण कई सारी चीज़ें ऐसी होती है वो चाहते हुए भी उनको नहीं करनी पड़ती है। कई बार सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ता है और उन पर फटाक तत्काल प्रभाव से एक्शन हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या नेता जो ये फ्रॉड करे उनमें कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए? मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि कोई भी नेता झूठे वादे ना करे कि मैं ये फ्री कर दूंगा, अपनी औकात से ज़्यादा ना जाए। अगर हम बात करते हैं दैट इज स्कैम के बारे में, कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेच रही है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, कई सारी कंपनियां होती है जो बैंकिंग की तरह ही काम करती है, इंश्योरेंस वगैरह देती है, लोनिंग देती है, उन पर आरबीआई एक्शन लेता है कि आपने रजिस्टर नहीं करवाया, ठीक है, आपने लोगों को ऐसे कहा कि इतना % ब्याज देंगे, आपने नहीं दिया है, तो आपने एक तरीके से फ्रॉड किया। तो नेता लोग भी तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, सबसे बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। कंपनी तो ठीक है 1-2 लाख रुपए का फ्रॉड करती है, कुछ लिमिटेड पर्सन ही उसमें फंसते हैं, लेकिन राजनीति में सारे लोग फंसते हैं, सारी पूरी देश की जनता उसमें फंसती है, उनके चंगुल में 5 साल तक गिरी रहती है। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। नेताओं से हर 6-6 महीने में रिव्यू मांगा जाना चाहिए, आपने वादा किया उस मुताबिक ये काम क्यों नहीं हुआ। 2 से 3 बार उनको चांस दिया जाए, 4 टाइम उनको सस्पेंड किया जाए, फिर से प्रोसेस चलनी चाहिए। तो इस हिसाब से क्या होगा कि इनके अंदर भी एक खौफ आएगा, लेकिन वो खौफ कभी इनके अंदर क्रिएट हुआ नहीं, इसलिए ये स्कैम बढ़ता गया, ये फ्रॉड बढ़ता गया। तो सबसे बड़ा फ्रॉड मैं पॉलिटिकल पार्टी का मानता हूं कि ये जो झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं, तो जनता है, भोली वाली जनता के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए, इस पर भी कुछ एक्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।